हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले अल्फा डीके की हम बात करने वाले हैं। अल्फा पार्टिकल अपने पास में जब भी किसी न्यूक्लियस से निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में तो किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या क्या चेंजेस अपने पास होते हैं, जो भी न्यू न्यूक्लियस अपने पास बनता है हम उसका डिस्कशन करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और ये अपने पास क्या है, एटॉमिक मास नंबर उसका ए है। हमें पता है कि बच्चों जो अल्फा होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो आप इसमें से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल देते हैं तो ये लो हमने इसको बाहर निकाल दिया है। और आप क्या देखें कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने का मीन ये रिएक्टेंट होता है बच्चों और ये प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों साइड में एटॉमिक नंबर भी सेम आना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर भी सेम आना चाहिए। तो यह दो ऑलरेडी निकल चुका है, दो निकलेगा तो बच्चों यहां Z-2 हो जाएगा। इसी तरीके से Z-2 होगा तो एलिमेंट का नेम चेंज हो जाएगा। मान लो तो एलिमेंट बच्चों Y हुआ। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 4 ऑलरेडी यहां निकल चुका है तो ये बच्चों A-4 रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी न्यूक्लियस से अपने पास में अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो उस न्यू न्यूक्लियस में जो नया न्यूक्लियस बनता है, जो नया एटम बनता है, उसके एटॉमिक नंबर में 2 नंबर डिक्रीज हो जाता है। यानी हम यह बात करें कि यह एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो 2 नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी नॉर्मली यदि हम सीखे तो हमें रिएक्शन को बच्चों क्या करना है, बैलेंस करना है। जेड देख सकते बच्चों यहाँ प्रोडक्ट में Z-2 टोटल एटॉमिक नंबर देखे, टोटल एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, यहाँ टोटल एटॉमिक नंबर Z-2 तो इसका है, इसका कितना है बच्चों +2 कैंसिल आउट होगा तो बच्चों Z आएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी Z है। एटॉमिक मास नंबर आप देखिए A-4, ये +4 कैंसिल आउट कितना रहेगा A। तो लेफ्ट साइड में भी रिएक्टेंट के पास भी R है, मतलब A है और इसके पास भी आपके पास A ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी अल्फा डीके अपने पास होता है तो जो न्यू न्यूक्लियस बनता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 नंबर डिक्रीज हो जाता है, बट एटॉमिक मास नंबर 4 नंबर उसका डिक्रीज होता है। ये जो जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है बच्चों इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, हम इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यू बनता है उसको हम डॉटेड न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम इसको, डॉटेड न्यूक्लियस बोलते हैं भाई। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया है। दूसरी बात बच्चों यहाँ बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है, इस ऊर्जा को हम क्यू एनर्जी बोलते हैं। जो भी यह ऊर्जा निकलेगी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से, वो एनर्जी क्यू एनर्जी कहलाती है। इस क्यू एनर्जी का एक और नेम होता है बच्चों, यह क्यू एनर्जी का एक और नेम होता है डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी हम इसको कहते हैं। हम इसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। क्यू एनर्जी हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं बच्चों। क्यू एनर्जी मान लो पॉजिटिव आ रही है, सपोज करें आपके पास क्यू एनर्जी कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है। सपोज करें कि बच्चों क्यू एनर्जी आपके पास नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों के क्या मीन है, हम क्यू एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। हमने हालांकि यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, हम क्वेश्चन के थ्रू बताने वाले हैं आपको। क्यू एनर्जी मान लो नेगेटिव आ रही है, क्यू एनर्जी का मतलब ही होता है कि जो एनर्जी आपके पास है, जैसे आपको फाइंड करना है बच्चों, क्यू एनर्जी फाइंड करना है आपको, तो क्यू एनर्जी फाइंड करने के लिए हम टोटल एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है उसमें से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस कर देते हैं।
अब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को बच्चों फाइंड करने के लिए हम आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है कौन सा mc², हम उसका यूज करेंगे बच्चों। यहाँ आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्वलेंट जो हम बात करते हैं रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे एनर्जी हम फाइंड करेंगे, mc² के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो इसका मीन यदि आप टोटल रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपको क्यू एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। यदि क्यू एनर्जी आपको पॉजिटिव में आ रहा है, क्यू एनर्जी यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बच्चों, कम है। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है भाई, तभी तो पॉजिटिव आ सकता है, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पर आपके पास में। इसी तरीके से यदि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा आ गया, क्योंकि यदि माइनस आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है किसके एनर्जी से, रिएक्टेंट की। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में बच्चों अपने को एनर्जी लॉस ही दिखाई देगा। लेकिन क्वेश्चन मान लो पूछ ले तो इसका मतलब यह एनर्जी अब्सॉर्ब आपके पास हो रही है, यह एनर्जी वो गेन कर रहा है आपके पास में। तो यदि क्यू एनर्जी पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, यदि क्यू एनर्जी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट का एनर्जी आपके पास ज़्यादा रहने वाला है। क्यू एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी जो भी आपके पास में रिएक्टेंट है उसकी टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब जैसे मान लो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ मैं बता देता हूँ एक बार, फॉर्मूले से ही बता देता है। जैसे मान लो आपको यहाँ क्यू एनर्जी बच्चों फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी किसकी बच्चों, यहाँ एक्स की एनर्जी, और एनर्जी क्या होगा, mc² होगा आइंस्टाइन की इक्वेशन से, आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। तो ये मास लेंगे बच्चों x का इंटू c²। तो ये तो एक रिएक्टेंट की साइड में एक सिंगल फॉर्म आपके पास है। यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट में दो न्यूक्लियस आपके पास आ रहे हैं तो दोनों न्यूक्लियस की एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मास ऑफ y इंटू c² प्लस मास किसका बच्चों, हीलियम का, और ये आ जाएगा c²। इस तरीके से आपके पास एनर्जी फाइंड होगी। अब ये इस फॉर्मूले का मतलब हो गया, देखो ये टोटल एनर्जी किसकी हो गई बच्चों, रिएक्टेंट की हो गई। इस रिएक्टेंट की एनर्जी में से टोटल जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके एनर्जी को माइनस आप कर दीजिए, क्यू एनर्जी आपको गेन हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब मुझे यह क्यू एनर्जी फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके, इसमें से अल्फा निकालना है। 92 यूरेनियम 238 में से बच्चों अल्फा पार्टिकल आपको पास बाहर निकाल देना, निकाल दीजिए आप बाहर। तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 90 होगा। 90 में मैंने ऑलरेडी बता रखा बच्चों TS थोड़े आने वाला है। एटॉमिक मास नंबर 4 नंबर डिक्रीज होगा, तो 238 में से 4 करेंगे तो 230 आ गया, 234 आ गया भाई, ठीक है 234। तो ये आ गया और एनर्जी। अब इस क्यू एनर्जी का वैल्यू आपको फाइंड करना है बच्चों, इसे क्यू एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस प्रोडक्ट की एनर्जी में से इसके एनर्जी को माइनस कर देंगे और हम ये देख रहे हैं कि हमें मास जो दिया हुआ है वो सभी का AMU में दिया हुआ है, U में दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, केजी में नहीं दिया हुआ, केजी में देगा भी नहीं इस चैप्टर में। तो ये क्यू एनर्जी आप फाइंड कर रहे हैं भाई, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास, रिएक्टेंट का मास यहाँ रिएक्टेंट ओनली यूरेनियम है और इस c² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट में दो आपके पास न्यूक्लियस एटम आपके पास है, एक तो थोरियम में तो मास ऑफ TH इंटू c² प्लस मास ऑफ बच्चों हीलियम इंटू c²। और हम ये देखेंगे बच्चों इसमें से हम c² को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, ये माइनस ये आ गया m थोरियम प्लस आ गया m हीलियम एंड ये c² आ सकता है। नाउ मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है बच्चों, ये गिवन होगा आपके पास में, कितना है 238.05079 माइनस, तो ये तो ऐड होगा टोटल मास, कितना है बच्चों 234.04363 प्लस हीलियम का कितना है 4.00206 इंटू c²। एक बार आप ये काम करें फटाफट बच्चों, ये वाला पोर्शन आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको
यहां से रिमूव कर सकूं। तो चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं विषय हम। तो देखें, यदि हम सबसे पहले ये क्यू एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ देखें, इस मास को आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ही ऐड कर देते, यहाँ ऐड कर देते इसको 238.05079 गिवन मास यूरेनियम का है। यहाँ देखें आप 3 और 0 बच्चों 3 हो गया, 6 और 6 आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 and 2 5, कैलकुलेशन बड़े अच्छे से करना बच्चों, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, एक नंबर का मिस्टेक हो गया तो बड़ा कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 and 6 12 आ गया, 2 and 3 5, देखिए यार ऐसा करता भाई, 0 3 3, 6 और 6 12 हो गया, 2 and 3 5 5 और ये आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट अब बात करें इस नंबर की तो ये आ गया बच्चों 0 और 4, तो बच्चों 4 आ गया, 0 और 0 तो ये बच्चों आपके पास 0 आ गया, ठीक है। 4 और 4 ये 8 आ गया, ये 2 3 और ये इंटू सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, माइनस करते हैं हम, माइनस करते हैं तो 9 में से 3 माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस हुआ तो बच्चों कितना रहेगा 6 रहेगा आपके पास में। 7 में से 2 को माइनस करना है तो बच्चों कितना रहेगा 5 रहेगा अपने पास में, ठीक है। अब अपने पास में कौन रहा है ये 0 यानी 10, 10 में से 6 को माइनस करें तो 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 रहेगा आपके पास में, ठीक है। ये 4 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं बच्चों। और ये 238 में से ये आपके पास मास आ गया, इंटू ये सारा मास किस में आ रहा है बच्चों एएमयू में आ रहा है, इंटू सी स्क्वायर। और मैंने बताया है भाई, मैंने बताया है एएमयू का वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइंस्टाइन का जो एनर्जी रिलेशन हमने बताया था आपको, उसमें ये बता रखा है बच्चों, देख सकते हैं, जिसको नहीं पता वो वापस सीख लो। 1 AMU इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होता है। या तो देखो दो मेथड है, क्योंकि ये हमें एनर्जी बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। आप सी का वैल्यू रखें 3 × 10⁸ तो एनर्जी बच्चों जूल में आएगी। एमयू को केजी में चेंज करें, एमयू को तो केजी में चेंज करें, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एनर्जी केजी में आएगी। फिर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें आप उसको, तो एक बड़ा ही कैलकुलेशन आ जाएगा। इसलिए हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जो एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था आइंस्टाइन का मास के साथ में, उसमें ये बता दिया था कि यदि आपको एएमयू को डायरेक्ट ही मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना हो तो आप इससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तभी बच्चों मैंने यहाँ सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं रखा, तो एएमयू को मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्यू एनर्जी क्या आएगा आपके पास में, क्यू एनर्जी आएगा बच्चों 0.00456 इंटू 1 AMU, और AMU को कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड सी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 AMU की जगह रखा, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर सी स्क्वायर भी है और आप देखेंगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब इसको सोल्व करेंगे, हम इसको जब सोल्व करते हैं तो बच्चों अप्रोक्सीमेट आएगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ क्यू एनर्जी को क्या कर सकते हैं बच्चों फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों ये बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आप सोल्व करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम बीटा डीके को और जो न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है बच्चों हम उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको।